क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की इतनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां होते हुए भी हम एक हैं? क्यों हैं? क्योंकि भारत में विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इस वजह से आज हम एक हैं। तो आज के इस क्लास में हम विविधता में एकता से रिलेटेड पढ़ेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। एनसीसी में आपको विविधता में एकता के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खाना और पहनावा बदल जाता है, वहाँ एकता बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एनसीसी इसे संभव बनाता है। कैसे? तो हर साल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप यानी एनआईसी आयोजित किए जाते हैं। इन कैंपों में भारत के हर कोने से आए कैडेट्स एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियाँ को समझते हैं। यहाँ भाषा की दीवारें गिरती है और दिलों में भाईचारा बनता है। यही होता है असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एनसीसी सिखाता है कि हमें चाहे अलग अलग दिखे, अलग बोले या अलग खाए या अलग पहने, हम सब एक ही देश के सपूत हैं, भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। अब हम जान लेते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? विविधता में एकता का मतलब है अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, रंग, संस्कृति और रहन सहन के बावजूद लोगों में एकता और भाईचारा बना रहा। यानी हम सब भले ही अलग अलग दिखते हो, अलग बोलते हो, लेकिन जब बात देश की होती है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं, एक भारतीय बनकर। उदाहरण के साथ अगर इसको हम समझे तो एनसीसी शिविर का उदाहरण लेते हैं। एनसीसी में जब राजस्थान, असम, केरल और बिहार के कैडेट्स एक ही कैंप में साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे की बोली, पहनावा और संस्कृति को समझते हैं। फिर भी वो सब एक साथ जय हिंद बोलते हैं। शिविर का मतलब होता है कुछ दिन के लिए बनाया गया ऐसा अस्थायी स्थान जहाँ लोग एक साथ रहकर कुछ नया सीखते हैं या कोई खास काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ कैंप जो आपका गांव में लगता है कुछ दिन के लिए। विविधता में एकता भारत की ताकत है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब बात एकता, देशभक्ति और इंसानियत की आती है तो हम सब एक झंडे के नीचे खड़े होते हैं। एनआईसी क्या होता है? एनआईसी यानी राष्ट्रीय एकता शिविर एनसीसी द्वारा आयोजित एक विशेष शिविर होता है जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए एनसीसी कैडेट एक साथ रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और एक दूसरे की भाषा, परंपरा, वेशभूषा और संस्कृति को समझते हैं। का पहला क्वेश्चन है विविधता में एकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक ही भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी सभी को एक जैसा बनाना, ऑप्शन सी अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति के लोगों में एकता बनाए रखना, ऑप्शन डी केवल अपनी परंपरा को श्रेष्ठ मानना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है विविधता में एकता किस देश की पहचान है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है एनसीसी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विभिन्न राज्यों के कैडेट को साथ लाकर शिविरों में अभ्यास करवाकर। चौथा सवाल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा किस संस्था में विशेष रूप से प्रचलित है? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं एनसीसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनसीसी। पांचवा क्वेश्चन है कौन सी गतिविधि एनसीसी में विविधता में एकता को बढ़ाने में मदद करती है? ऑप्शन ए हथियार प्रशिक्षण, ऑप्शन बी परीक्षा तैयारी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं एनआईसी का क्या मतलब होता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा एनआईसी का क्या मतलब होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है विविधता में एकता से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए देश में विवाद बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सामाजिक टकराव होता है, ऑप्शन सी भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है,
तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में कौन से तत्व विविधता का उदाहरण है? ऑप्शन ए धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, ऑप्शन बी एक ही पहनावा, ऑप्शन सी एक ही भाषा या फिर ऑप्शन डी केवल हिंदी और अंग्रेजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अनुसार सही कथन क्या है? ऑप्शन ए अलग अलग रहना बेहतर है, गलत है। ऑप्शन बी विभिन्नता में भी एकता बनाए रखना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी का कौन सा वैल्यू विविधता में एकता को सबसे अधिक दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी अनुशासन और सहयोग, ऑप्शन सी आत्म केंद्रिता, ऑप्शन डी अलगाववाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी के कौन से कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के कैडेट्स एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं? ऑप्शन ए फायरिंग अभ्यास, ऑप्शन बी तिरंगा रैली, ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, ऑप्शन डी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, विविधता में एकता को बढ़ावा देने में कौन सी बाधा हो सकती है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक उत्सव, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता और जातिवाद, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एनसीसी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से आए कैडेट्स को एक साथ रहने का अवसर कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी में, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा एनआईसी। अगला क्वेश्चन है आपका, विविधता में एकता की भावना को बढ़ाने में निम्न में से कौन सी बात सहायक है? ऑप्शन ए सभी संस्कृतियों का आदर करना, ऑप्शन बी केवल अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानना, ऑप्शन सी दूसरों की परंपराओं की आलोचना करना, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे विविध देश में एकता बनाए रखने के लिए एनसीसी किस चीज पर जोर देता है? आर्थिक नीति या फिर सांस्कृतिक समझ और आपसी सहयोग, या फिर ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एनसीसी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सीधा लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए पढ़ाई में मदद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, या फिर ऑप्शन सी सैन्य नौकरियां मिलना, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विविधता में एकता की भावना किससे मजबूत होती है? ऑप्शन ए एक ही भाषा पर जोर देकर के, गलत है। ऑप्शन बी एक दूसरे की सांस्कृतिक और परंपरा को समझकर, ये सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थानीय भाषाओं का सम्मान करते हुए साझा संवाद। अगला सवाल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण एनसीसी में कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन ए शारीरिक परीक्षा में, ऑप्शन बी फायरिंग अभ्यास में, या फिर ऑप्शन सी कैंपों में जहाँ अलग अलग राज्य के कैडेट साथ रहते हैं, या फिर ऑप्शन डी केवल परेड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एनसीसी के कौन से मूल्य विविधता में एकता के विचार को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए शक्ति और धन, या फिर ऑप्शन बी अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क, या फिर ऑप्शन सी प्रतियोगिता और हार जीत, ऑप्शन डी अलगाव और आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का कौन सा सिद्धांत यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से सीधे जुड़ा है? ऑप्शन ए सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण देना, गलत जवाब है ये। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण, ये सही जवाब है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट्स एक दूसरे की विविध संस्कृति को कैसे समझते हैं? भाषाई बहस से, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत और भोजन साझा करके, या फिर अलग अलग ग्रुप बनाकर, या फिर खेल प्रतियोगिता से दूर रह करके। ये सब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी आपका होगा सही आंसर। आज के इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता और सम्मान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम यूनिट 2 में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें भी कुछ मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।